योजना है वो क्या है, कैसे आपको स्कूटी मिलती है, तो इस चीज़ को लेकर इस वीडियो में। तो ये जो वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट रहने वाला है 12th पास यहाँ पे जो छात्र हैं उनके लिए, उनको यह जो कि फ्री स्कूटी कैसे मिलती है, तो उस चीज़ को लेकर अपना डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले तो देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो फ्री स्कूटी और एक 70,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। तो आप इनका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, तो चलिए इसको जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए योजना का लाभ उठाने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें हैं। एक तो देखिए ओनली ये क्या मिलेगी कि गर्ल्स को ही मिलती है, एक चीज़ तो मेन फोकस है कि यहाँ पे गर्ल्स को मिलेगी। उसके अलावा देखिए राजस्थान की मूल निवासी अगर आप हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या लेना होगा, रेगुलर एडमिशन लेना होगा। आपके आस कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर आपको एडमिशन करवाना होगा कॉलेज में आपका, तो आपको इस स्कूटी योजना का फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो जिन्होंने अब 12वीं पास किया है, जिन छात्रों ने, कोशिश करना रेगुलर एडमिशन लेना, घर बैठ के नॉन कॉलेज आपको कॉलेज नहीं करनी है। अभी आप रेगुलर ले लें, बाद में अगर आप नॉन कॉलेज करना चाहते हैं नॉन कॉलेज भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूटी तभी मिलेगी जब आपका कहीं भी किसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। देखिए स्कूटी लेने के लिए आपको अपनी जाति और 12th के अंकों के आधार पर अपना रास्ता चुनना है। अलग अलग तरह से फॉर्म निकलते हैं, जैसे कि देवनारायण स्कूटी योजना होती है, एक कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना होती है। इस तरह से आपकी दोनों योजनाएं हैं, दोनों अलग अलग तरह से है जो कि स्कूटियाँ देती हैं। देवनारायण स्कूटी योजना केवल 5 विशेष जातियों को दी जाती है। सबसे पहले तो देखिए गुर्जर हो गए, माइका लोहार हो गए, गडारिया हो गए, रायका रेवारी हो गए, बंजारा बाल्दिया लबाना हो गए। तो यहाँ पे 4240 स्कूटियाँ मेरिट के आधार पर जो कि दी जाती है। तो 12th बेस पर ये दी जाती है। 12th के जो अंक होते हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती है और उस मेरिट के आधार पर आपको स्कूटी है जो कि दी जाती है। पहली योजना तो देवनारायण स्कूटी योजना है, सेकंड आपके कालीबाई स्कूटी योजना है। फिर यहाँ पे ये है देखिए स्कूटी मास्टर स्ट्रोक बोले तो अगर स्कूटी नहीं तो 70,000 रुपये की राशि भी आपको मिल जाती है देवनारायण स्कूटी योजना में। अगर आपको स्कूटी नहीं मिलती किसी वजह से तो आपको इतनी 70,000 की समथिंग आपको एक राशि है जो कि दी जाती है, ताकि आपकी आगे की शिक्षा नहीं रुके। नेक्स्ट आपके देखिए अगला जो ऑप्शन है वो आपके कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है, जिसमें कि सभी जातियों की छात्राओं के लिए रास्ता खुला हुआ होता है। जहां पर आपको देखिए आरबीएससी में 65% अगर आपकी बनी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। 75% अगर आपकी सीबीएसई में बनी है तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर्म तो आप भर दोगे, लेकिन बाद में मेरिट बनती है उसमें लगभग 80-85 प्लस जिनकी होती है परसेंटेज, उन्हीं को स्कूटी है जो कि दी जाती है। तो फॉर्म आप भरें, अगर आपके 65% प्लस है तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। इसमें क्या होता है कि लगभग 30,000 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है, तो उसके लिए मेरिट बनती है। अगर 30,000 छात्राएं अगर नहीं है 80-85 वाली, तो फिर 65 प्लस वाली छात्राओं को है जो कि इसमें स्कूटी दी जाती है। इस योजना में स्कूटी ना मिलने पर नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मेन चीज़ ये है कि चाहे स्कूटी मिलो, लेकिन इसमें थोड़ा लेट मिल जाती है, लेकिन इसमें स्कूटी आपको दी जाती है और एक अच्छी स्कूटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब ये बात करते हैं कौन सी योजना आपके लिए सही है। तो बात करें आवेदन कर सकता है यहाँ पे देवनारायण स्कूटी के लिए, तो आपको 5 वही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगी। कालीबाई के लिए सभी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। 12th में कितने अंक होने चाहिए, तो देखिए देवनारायण के तो यहाँ पे मेरिट बनती है, और जो कालीबाई है उसमें आरबीएससी में 65%, सीबीएसई में 75% हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। स्कूटी के कोटे की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि देवनारायण में 4,240 छात्राओं को स्कूटियाँ दी जाती हैं और कालीबाई में 30,000 छात्राओं को स्कूटियाँ दी जाती हैं। स्कूटी नहीं मिलने पर देखिए देवनारायण योजना में तो 70,000 रुपये तक की राशि मिल जाती है और कालीबाई में कोई नकद राशि का प्रावधान है जो कि नहीं रखा गया है। तो स्कूटी के साथ में आपको क्या क्या मिलता है, स्कूटी के साथ में आपको देखिए 1 साल का तो सामान्य बीमा मिलेगा, एक हेलमेट मिलेगा, साथ में 5 साल की आपकी यानी इंश्योरेंस आपको है जो कि दिया जाता है। 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। फिर यहाँ पे स्कूटी के सौंपते समय आपको एक बार थोड़ा सा पेट्रोल दिया जाता है कि आप नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक पहुँच सकें या फिर घर तक पहुँच सकें, तो इतना सा आपको पेट्रोल भी दे दिया जाता है। देखिए निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से आपका पोर्टल शुरू हो जाएगा। 1.5-2 महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो इसका फॉर्म आपको लगाना है। फिर जैसे आप फॉर्म भरोगे उसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी, वेटिंग मेरिट लिस्ट आएगी। फिर आपकी देखिए
यहाँ पे क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको क्या होगा कि स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि किया जाएगा। तो ये आपके स्टेप्स रहते हैं स्कूटी प्राप्त करने के लिए। 5 से 6 स्टेप से आपको गुजरना होता है, उसके बाद में आपको स्कूटी है जो कि मिल जाती है। अब आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, तो अगर उसकी बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि अपनी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। मेन स्टेप है कॉलेज में एडमिशन लेना। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आपको अपडेट करवा लेना है। एसएसओ आईडी को भी आपको अच्छे से अपडेट करवा कर रखना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और कोई भी तरह की क्वेरी रहती है तो आपको कमेंट्स करके बताना है। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जैसे भी आपके फ्री स्कूटी के फॉर्म स्टार्ट होंगे, आपको एजुकेश चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई भी तरह की क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट्स करके बताएँ, आपके कमेंट्स का जवाब इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा।